पिछले कुछ समय से गणेश नायक एक बार फिर राजनीति में खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय स्तर की समस्याओं को सुलझाने के लिए वे हर स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। एक समय था जब नई मुंबई की राजनीति में गणेश नायक की तूती बोलती थी। उस समय गणेश नायक को नई मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय आकर मनपा आयुक्त से मिलने की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि मनपा आयुक्त समेत मनपा का पूरा प्रशासन कुनबा गणेश नायक के दरबार में हाजिरी लगाया करता था। गणेश नायक की गिनती राज्य के कद्दावर नेताओं में की जाती थी। गणेश नायक राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। उनके बड़े पुत्र संजीव नायक सांसद, छोटे पुत्र संदीप नायक भी विधायक थे। तात्पर्य यह है कि नवी मुंबई की राजनीति नायक परिवार के इर्द गिर्द घुमा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे संजीव नायक को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में खुद गणेश नायक भाजपा प्रत्याशी से हार गए। किसी तरह ऐरोली विधानसभा सीट से उनके बेटे संदीप नायक चुनाव जीत गए, लेकिन 2014 में राज्य में भी सत्ता बदल गई। 2014 में अपनी हार को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से गणेश नायक ने अपने आप को पूरी तरह से घर में बंद कर लिया, लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। 2019 का विधानसभा चुनाव आने से पहले गणेश नायक इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें एनसीपी छोड़ने का कदम उठाना चाहिए कि नहीं। वे इस बात को लेकर काफ़ी दुविधा में थे, लेकिन चुनाव आते आते गणेश नायक की यह दुविधा खत्म हो गई। दो 2014 के बाद नवी मुंबई की राजनीति में बदलाव आया। 2014 से पहले जो लोग गणेश नायक के साथ थे, उनमें से कुछ लोग शिवसेना के साथ हो लिए। इनमें ऐरोली के M.K. मढ़वी, कोपरखैरणे से शिवराम पाटिल तथा वासी से किशोर पाटकर शामिल हैं। गणेश नायक के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले विजय चौगले ने भी गणेश नायक से पल्ला झाड़ लिया। इन लोगों ने खुलकर गणेश नायक का विरोध करना शुरू कर दिया। विजय नाहटा गणेश नायक की इमेज को डैमेज करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। अपनी डैमेज इमेज को गणेश नायक अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। शायद इसी वजह से नगर सेवक सुरेश कुरोनी जैसे कट्टर समर्थक ने भी गणेश नायक का साथ छोड़कर शिवसेना के साथ हो लिए। 2019 का विधानसभा का चुनाव आने से पहले गणेश नायक इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें एनसीपी छोड़ने के कदम उठाना चाहिए कि नहीं। वे इस बात को लेकर भी दुविधा में थे, लेकिन चुनाव आते आते गणेश नायक की यह दुविधा खत्म हो गई और उन्होंने एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल